हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे थे और स्टैटिक जीके में हम लोग डांस टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, आज हमारा स्टैटिक जीके का चौथा क्लास है। अगर आप इस सीरीज़ में बने रहते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा और कैसे आपका 1500 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से आए हुए हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस समझो। एएलपी और आपके आरआरबी जेई एनटीपीसी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन तो एएलपी में फिक्स है कि आर्ट एंड कल्चर का आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है उसको। ठीक है, तो आप सोचो 1500 क्वेश्चन बस आपके करने से आपका 3-4 मार्क्स फिक्स हो रहा है। और ये एक ऐसा चीज़ है ना कि ये आपका चेंज नहीं होता है, इसलिए जितना क्वेश्चन आप लगाओगे ना उतना याद आते जाएगा। इसलिए इसको प्ले करके किस टाइम में देखो मैं वो भी बताता हूँ। जब आप फ्री टाइम है, जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम वीडियो लगा दिए, 10 मिनट 15 मिनट सुन लिए, बट एक ही दिन में पूरा ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या लिए हैं, प्लेस लिए हैं, और मैं भी इसीलिए वीडियो जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ ताकि आपका इरेगुलर ना हो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है डुमहल डांस फॉर्म बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। जो हमारा डुमहल डांस है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो देखिए, जो हमारा डुमहल है ये एक तरह का फोल्क डांस है जो हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पे होता है ये? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। डुमहल जम्मू कश्मीर का क्या है? फोल्क डांस है। फिर आपसे पूछेगा परिची कल्ली इज ए पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ। तो जो हमारा परिची कल्ली है ये हमारे लक्षद्वीप का क्या है? तो ये हमारे लक्षद्वीप का फोल्क डांस है। फिर मान के चलो अगर आपसे पूछेगा कि बताओ आंध्र प्रदेश का फोल्क डांस क्या है, तो आप क्या बोलेगा? तो विलासनी नृत्यम। विलासनी नृत्यम जो है ये हमारे क्या का आंध्र प्रदेश का फोल्क डांस है, विलासी नृत्यम। ठीक है, एक और आप जान लो, बूटा बोमलू जो है ये हमारे आंध्र प्रदेश का क्या है? ये हमारे आंध्र प्रदेश का फोल्क डांस है। आप पूछोगे सर कर्नाटका से बता दो, तो कर्नाटका का जो हमारा फोल्क डांस है वो हमारा है क्यूनिठा। क्या है हमारा? क्यूनिठा। फिर है हमारा कोम्ब आर्ट। ये हमारा क्या है? ये सारे हमारे कर्नाटका के फोल्क डांस है। आपसे पूछेगा बताओ तमिलनाडु का फोल्क डांस क्या है, तो आप बोलोगे कोठू क्या है? कोठू जो है हमारे तमिलनाडु का फोल्क डांस है। एक हमारा होता है पुलियट्टम में क्या होता है, जो यहाँ के लोग हैं इसको टाइगर डांस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टाइगर डांस। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा बताओ टाइगर डांस कौन से स्टेट से संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे? तमिलनाडु से है। ठीक है, फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है बिलो आर 4 पेयर ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट एंड फोल्क डांस, विच पेयर ऑफ स्टेट एंड फोल्क डांस इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा पेयर जो है वो आपको गलत है। ठीक है, तो देखिए हमको बोल रहा है यहाँ पे क्या? असम। तो जी हाँ, असम का हमारा बिहू होता है। अब मैं आपको असम का फोल्क डांस बता दूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, असम का जो हमारा फोल्क डांस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेट। असम का हमारा फोल्क डांस क्या क्या है आप देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, असम का जो हमारा फोल्क डांस होता है वो होता है हमारा बिहू। फिर हमारा होता है बिछुआ भी क्या है? हमारे असम का फोल्क डांस है। क्या क्या? बिहू, बिछुआ, नट पूजा भी वहाँ का क्या है? फोल्क डांस है। ठीक है, आपसे बोलेगा महारस कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये असम का फोल्क डांस है। आपसे पूछेगा काली गोपाल कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा असम का फोल्क डांस है। आपसे पूछेगा बागूरम्बा कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप क्या बोलिएगा? ये हमारे असम का फोल्क डांस है। आपसे पूछेगा कि नागा कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप क्या बोलेगा? असम का। आपसे पूछेगा कि खेल गोपाल कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप क्या बोलेगा? हमारे असम का है। ठीक है, इतना काफ़ी है? आप बोलेगा बिल्कुल सर इतना काफ़ी है। फिर बताओ छत्तीसगढ़ का फोल्क डांस क्या क्या है, तो आप खुद बता देना। बोलोगे कि सर छत्तीसगढ़ का जो हमारा फोल्क डांस होता है वो होता है हमारा टपाली कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ का। क्या है ये? फोल्क डांस है। गोडी कहाँ का फोल्क डांस है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का। कर्मा कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप बोलेगा छत्तीसगढ़ का। झूमर कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप बोलेगा छत्तीसगढ़ का। डगला कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप बोलिएगा छत्तीसगढ़ का। आपसे पूछेगा बताओ पाली कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप क्या बोलिएगा? छत्तीसगढ़ का। नवरानी भी फोल्क डांस है हमारा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। दीवारी भी कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप बोलिएगा छत्तीसगढ़ का।
ठीक है। फिर बताओ हमारा क्या ऑप्शन है, गुजरात। गुजरात का हमारा फोल्क डांस क्या क्या है बताओ। तो गुजरात का फेमस डांस गरबा। गरबा कहाँ का फेमस डांस है, तो गरबा हमारे गुजरात का है। देखिए इंडिया में जो डांस होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोल्क डांस और एक होते हैं हमारे क्लासिकल डांस। तो मैं अभी आपको फोल्क डांस के बता रहा हूँ। गुजरात का जो हमारा फोल्क डांस है वो क्या है, गरबा है, डांडिया है, ठीक है। गुजरात में ही रस डांस होता है, गुजरात में ही एक रस डांस होता है, टिपानी है, ये सब क्या है हमारे, ये सारे हमारे गुजरात के फोल्क डांस हैं। क्या है हमारे गुजरात के फोल्क डांस हैं। आपसे फिर पूछ रहा है उत्तराखंड का बता दो। तो उत्तराखंड का देखिए, उत्तराखंड का होता है आपका घरवाली। घरवाली क्या है यहाँ का, ये यहाँ का फोल्क डांस है। उत्तराखंड का फोल्क डांस आप बताइए क्या क्या हो जाएगा। तो घरवाली, घरवाली आपका क्या है, उत्तराखंड का फोल्क डांस है। फिर आपका जैसे कजरी, कजरी जो है कहाँ का फोल्क डांस है हमारा, उत्तराखंड का फोल्क डांस है। आपसे पूछेगा रासलीला, रासलीला कहाँ का फोल्क डांस है, तो आप बोलेगा उत्तराखंड का, ठीक है। छपाली, छपाली कहाँ का हमारा फोल्क डांस है बताइए। तो छपाली भी हमारा उत्तराखंड का ही फोल्क डांस है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आप बताओ कि इसमें गलत कौन होगा। तो असम का बिहू होता है, आप बोलेगा बिल्कुल सर। छत्तीसगढ़ का डागला होता है, आप बोलेगा बिल्कुल सर। गुजरात का गरबा होता है, आप बोलेगा बिल्कुल सर। लेकिन देखिए उत्तराखंड का टपली है। टपली कहाँ का डांस है, तो टपली हमारा छत्तीसगढ़ का डांस है। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टपली कहाँ का डांस है, तो हमारा टपली जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ का डांस है, ठीक है। इसी टाइप से मैं आपको करवाते जाऊँगा। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कालवेला फोल्क सॉन्ग एंड डांस बिलोंग टू विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो देखिए जो हमारा कालवेला फोल्क सॉन्ग है, जो हमारा कालवेला फोल्क सॉन्ग है, एक डांस होता है, एक फोल्क डांस है। क्या, कलबिलिया। कलबिलिया, कलबिलिया क्या है, एक तरह का हमारा फोल्क डांस है जो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो हमारा राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो हमारा कालबेलिया सॉन्ग है, कालबेलिया फोल्क सॉन्ग है, ये हमारा डांस कलबीला और घूमर से रिलेटेड है, जो कि राजस्थान में होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है, मैंने अभी बता दिया, गरबा डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो हमारा गरबा डांस है ये हमारा कहाँ पे होता है, तो गरबा डांस हमारा गुजरात में होता है। गरबा डांस हमारा कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। गुरबा जो हमारा गरबा डांस होता है ये जनरली नवरात्रि फेस्टिवल के दिन होता है। इसको बहुत लोग डांडिया रास भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा गरबा है उससे इन्फ्लुएंस क्या है, हमारा डांडिया रास। और गरबा आपसे पूछेगा कि कोई कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलेगा, आप बोलेगा कि इसको मनाया जाता है नवरात्रि फेस्टिवल के टाइम। आपसे पूछा जा रहा है गिद्धा इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। तो जो हमारा गिद्धा है ये पॉपुलर फोल्क डांस है किसका, वुमेन का। कहाँ की, पंजाब। जो हमारा पंजाब है, आपको पता होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पंजाब है। तो जो हमारा गिद्धा है ये एक पॉपुलर डांस है, कहाँ का, पंजाब का। और पंजाब अगर आपसे पूछेगा कि केवल इंडियन पंजाब, तो आप बोलेगा नहीं, ये पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ का भी ये क्या है, फेमस डांस है, ठीक है। ये जो गिद्धा डांस है ये पंजाब का एक तरह का एंशिएंट डांस है। ये जो डांस होता है ये बहुत एक इनर्जेटिक डांस है, ये भांगड़ा पे किया जाता है, ठीक है। इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो हमारा क्या होता है, ढोलक होता है। और एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो डांस करने वाली होती हैं वो वुमेन होती हैं। तो ये जब डांस करती हैं ये लोग, तो ये लोग जनरली इनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो होता है दुपट्टा, सलवार, कमीज़। और ये जो डांस होता है इसमें क्या होता है, रिदमेटिक क्लैपिंग करना होता है, तालियां बजाना होता है, ठीक है। और एक सॉन्ग प्रोड्यूस होता है वहाँ से। ये हमारा एक टिपिकल ट्रेडिशनल फॉक सॉन्ग होता है जो वहाँ की ओल्ड एज की जो लेडी होती हैं वो गाती हैं। और ये लोग क्लैपिंग्स करते हुए वो क्या करते हैं, ये डांस को, गिद्धा डांस को परफॉर्म करते हैं। तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द साउथ ईस्ट इंडिया स्टेट। तो जो हमारा कुचिपुड़ी है ये एक तरह का हमारा क्या है, क्लासिकल डांस है जो हमारे साउथ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश का क्या है, क्लासिकल डांस है। और क्लासिकल डांस और फोल्क डांस में क्या होता है, अंतर होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है, तो आप क्या बोलेगा, आप बोलेगा कि इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांसेज हैं, ठीक है। और कुचिपुड़ी उन्हीं में से एक है। तो आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, कौन सा डांस है, तो कुचिपुड़ी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कुचिपुड़ी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे आंध्र प्रदेश में एक विलेज है जिसका नाम क्या है, कृष्णा। और उस कृष्णा के ही नाम से इसको क्या बोल दिया गया, कुचिपुड़ी बोल दिया गया, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछ रहा है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डेड कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड। तो जो हमारा कुचिपुड़ी डांस है वो इंडिया के तमिलनाडु में इसका क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। कहाँ पे हुआ है कुचिपुड़ी डांस का, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस का कहाँ पे हुआ है हमारा खोज, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। कौन से जगह पे, तो हमारा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है कुचिपुड़ी, वहीं पे इस डांस का क्या हुआ है, खोज हुआ है। तो आपसे अगर पूछ देगा स्टेट, अगर आपसे स्टेट पूछेगा तो आप क्या बोलेगा, आंध्र प्रदेश। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप क्या बोलेगा बताइए, तो आप बोलेगा कृष्णा। और अगर आपसे विलेज पूछेगा तो आप बोलेगा कुचिपुड़ी। जो हमारा कुचिपुड़ी जो विलेज है उसी के नाम पे। और कुचिपुड़ी एक तरह का क्या है, हमारा क्लासिकल डांस है। कह रहा है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो जो हमारा कुचिपुड़ी डांस है ये कहाँ का डांस है, हमारा आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है पुलिकली विच वॉज सेलिब्रेटेड इन 2017 इज ए फोल्क डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। तो देखिए जो हमारा पुलिकली है ये क्या है, एक तरह का रिक्रिएशनल फोल्क आर्ट है। कहाँ का, स्टेट ऑफ केरला का। ठीक है, इसको जो परफॉर्म किया जाता है ट्रेंड आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो लोगों को किया जा सके, इंटरटेन किया जा सके। और जो मेरा पुलिकली डांस है ये कब होता है, तो ओनम के ओकेजन पे होता है। और ओनम कब होता है, तो ओनम एक तरह का हमारा क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो हमारा केरला में होता है। समझ में आ गया। और इसमें जो लोग हैं ओनम के दिन जो लोग हैं टाइगर पेंटेड ड्रेस पहनते हैं, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जो हमारा पुलिकली डांस है ये कहाँ से बिलोंग है, तो ये हमारा केरला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कह रहा है टू विच सीजन द कजरी फोल्क डांस एसोसिएटेड। तो देखिए जो हमारा कजरी फोल्क डांस है वो इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश एज वेल बिहार में किया जाता है। कजरी कहाँ का फोल्क डांस है, तो कजरी जो है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या है, फोल्क डांस है। कजरी फोल्क डांस जो है एक तरह से ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे, विलेजेस में। और ख़ास करके अगर आप पूछेगा यूपी में कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, यूपी का जो बनारस, मिर्ज़ापुर, मथुरा, इलाहाबाद, और बिहार का जैसे भोजपुर वाला रीजन हो गया, जैसे आरा हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, तो यहाँ पे हमारा कजरी फोल्क डांस परफॉर्म किया जाता है, खास करके भोजपुरी वाले इलाके में। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो कजरी डांस जो है हमारा, आपसे पूछेगा कि बताओ कजरी डांस जो है, कजरी फोल्क डांस जो है ये कब होता है, तो कजरी फोल्क डांस जनरली मानसून के सीजन में होता है। कौन से सीजन में होता है, मानसून के सीजन में होता है। ठीक है, और इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसमें ये लोग गाना गाते हैं और डांस करते हैं। कह रहा है हुम एमोंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज़ नॉट ए पेंटर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आर्टिस्ट जो है वो हमारा पेंटर नहीं है। तो देखिए जो हमारी रुक्मणी देवी हैं ये क्या है, तो ये हमारी भारतनाट्यम की डांसर हैं। क्या है, भारतनाट्यम की डांसर हैं। ठीक है, तो रुक्मणी देवी इज़ योर राइट आंसर। रुक्मणी देवी जो है वो पेंटर नहीं है। ठीक है, बात देखिए, बात जो आता है आपका अमृता शेरगिल और जेमिनी रॉय, ये जो है इंडिया की क्या है, रीनोड पेंटर है। इनको सब कोई जानता है। अमृता शेरगिल और जेमिनी रॉय जो है वो इंडिया की क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर हैं। ठीक है, फिर कह रहा है फेमस क्लासिकल डांसर शोभना नारायण इज़ रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो जो हमारा शोभना नारायण जी हैं ये हमारे कथक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, कथक से संबंधित हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ भारतनाट्यम से रिलेटेड कौन कौन से जो आर्टिस्ट हैं वो भारतनाट्यम से संबंधित हैं। अगर आपसे भारतनाट्यम से पूछे तो आप बोलेगा यामिनी जी जो हैं वो हमारी भारतनाट्यम डांस की क्या है, डांसर हैं। आपसे पूछा जाएगा यामिनी, इनका नाम पूरा बता दूं, इनका नाम है यामिनी कृष्णा मूर्ति जो हैं ये भारतनाट्यम डांस करती हैं। आपसे पूछा जाएगा और बताओ तो आप बोलेगा सोनल मान सिंह जो हैं ये भी भारतनाट्यम डांस के प्रसिद्ध डांसर हैं। आपको और पूछा जाएगा तो आप बोलोगे एस के सरोज जो हैं ये भी भारतनाट्यम के क्या हैं, फेमस डांसर हैं। ठीक है, इतना बात आपसे समझ में आ गया। आपसे मान लो कथक का पूछे तो कथक का आप क्या क्या बोलोगे, देखो बिरजू महाराज जो हैं वो हमारे कथक के फेमस डांसर हैं। बट बिरजू महाराज जो हैं वो हमारे कथक के क्या हैं, एक तरह के फेमस डांसर हैं। लाछू महाराज, ठीक है, लाछू महाराज, जो महाराज वाला जो आ जाएगा ना आप समझ जाना कथक है। बिरजू महाराज, लाछू महाराज और हमारा एक
शोभना नयन, ये भी शोभना नारायण, ये भी कहाँ के डांसर हैं, तो ये भी हमारे कथक के फेमस डांसर, मतलब कथक डांस अच्छा करते हैं। और आपसे और मैं बात कर दूं कुचिपुड़ी, चलो लास्ट बता देता हूँ। तो देखिए जो हमारे कुचिपुड़ी के फेमस डांसर का अगर बात कीजिए तो इसमें भी आपको मिलेंगी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो आपको भरतनाट्यम भी अच्छा करती हैं और कुचिपुड़ी डांस भी अच्छा करती हैं। फिर इधर आपको मिलेंगी राधा रेड्डी। राधा रेड्डी भी जो है कुचिपुड़ी क्या करती हैं, अच्छा करती हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है बताइए, तो कुचिपुड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का डांस है। फिर आपसे पूछ रहा होगा डैश इज ए फेमस कथक डांसर, इसमें आपको बताना है कथक कौन फेमस डांसर। तो देखिए बिरजू महाराज, लाचू महाराज, बताइए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बिरजू महाराज जो हैं वो हमारे फेमस कथक डांसर हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो में बने रहिए। देखिए आपको मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा और कितना बात बताया, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत बन गया। फिर आपसे पूछ रहा है संगीत नाटक एकेडमी, द नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा वॉज द फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ द आर्ट सेटअप बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द एकेडमी इज लोकेटेड इन। तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो हमारा संगीत नाटक एकेडमी जो सिचुएटेड था, बना था म्यूज़िक के लिए, डांस के लिए, ड्रामा के लिए आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो कहाँ बना था, तो वो हमारा बना था न्यू दिल्ली में। वो कहाँ बना था, न्यू दिल्ली में इसको बनाया गया था। और ये क्या है, हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल एकेडमी है जो हमारे क्या हुआ था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बाद ये बना था। इतना बात आपको याद हो गया। और अभी ये किस मंत्रालय के अंदर है, तो ये अभी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन के अंदर है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर आपको कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा वाज, तो इंडिया का जो मेरा फर्स्ट एकेडमी था जो म्यूजिक डांस और ड्रामा के लिए था, वो हमारा क्या था, संगीत नाटक एकेडमी। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये हमारा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसको कब बनाया गया था, इसको जनरली इंडिया के आज़ादी के बाद बनाया गया था। ठीक है, और जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है पार्लियामेंट हाउस में 28 जनवरी 1953 को, वो यहीं के लोग क्या किए थे, परफॉर्म किए थे। आपसे पूछा जाएगा बताओ चोलिया डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड, तो जो हमारा चोलिया डांस है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो इसको उत्तराखंड के कामून रीजन में परफॉर्म किया जाता है। तो जो हमारा चोलिया डांस है वो कहाँ से संबंधित है, तो चोलिया डांस इज रिलेटेड टू उत्तराखंड। चोलिया डांस इज रिलेटेड टू उत्तराखंड। ठीक है, चोलिया डांस कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें क्या होता है, हमारा कामून रीजन के लोग चोलिया डांस करते हैं। फिर पूछ रहा है विथ विच डांस फॉर्म इज़ द नोटेड डांसर प्रतिभा प्रहलाद एसोसिएटेड, तो प्रतिभा प्रहलाद जो हैं एक तरह की भारतनाट्यम डांसर हैं। और ये क्या है, एजुकेटर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, और क्या है, आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और ऑथर भी हैं। तो जो हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द डांस फॉर्म इज़ द नोटेड डांसर प्रतिभा प्रहलाद एसोसिएटेड, तो प्रतिभा प्रहलाद किससे से एसोसिएटेड है, भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है। ये एक तरह की कोरियोग्राफर भी हैं। आपसे पूछ रहा है बताओ यकस गाना इज ए फोल्क परफॉर्मेंस ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो यकास गाना जो है हमारा ये कर्नाटक स्टेट का क्या है, एक तरह का हमारा फोल्क परफॉर्मेंस है। इसमें क्या होता है, हमारा डांस ड्रामा के रूप में प्रोग्राम को शो किया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डांस फॉर्म गोटी पुआ। गोटी पुआ क्या होता है, तो देखिए गोटी पुआ जो है ये एक तरह का हमारा फोल्क डांस है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। इसमें क्या होता है, जो मेरे यंग बॉय होते हैं उड़ीसा के, वो लोग क्या करते हैं, भगवान जगन्नाथ और कृष्णा की स्टोरी को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। जो यहाँ के मेल बॉय होते हैं वो गर्ल्स के लाइफ क्या करते हैं, ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डांस बाय यंग बॉय इन उड़ीसा। और ये कहाँ पे होता है, हमारा उड़ीसा में जगन्नाथ और कृष्णा ये लोग बनते हैं। इसमें जो बॉयज होते हैं वो फीमेल का ड्रेस धारण करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है रौत नाचा इज ए फेमस ट्राइबल डांस ऑफ विच स्टेट। रौत नाचा जो है एक तरह का हमारा सर्मेनिकल डांसेस है जिसको जनरली ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। तो रौत नाचा जो है ये जनरली दिवाली के बाद मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, दिवाली के बाद मनाया जाता है। तो रौत नाचा जो है ये कहाँ का फेमस डांस है, छत्तीसगढ़ का है। आपसे एग्जाम में पूछेगा छत्तीसगढ़ का और फेमस डांस बताओ, फोल्क डांस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सैला, सुआ, नाचा, कर्मा, पंठी, गेंडी, ये सब क्या है हमारा, ये सारा हमारा छत्तीसगढ़ का फेमस फोल्क डांस है। आपसे पूछेगा बताओ
पैका डांस बिलोंग फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ, तो पैका डांस जो है ये हमारा बिहार से संबंधित है। पैका डांस कहाँ से संबंधित है? तो पैका डांस हमारा बिहार से संबंधित है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ केरला वेयर 8 प्ले आर परफॉर्म इन 8 डेज। तो देखिए कृष्णा अट्टम एक जो टेम्पल है आर्ट, कृष्णा अट्टम इज ए टेम्पल आर्ट इन केरला। इट इज़ ए डांस ड्रामा एंड प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ कृष्णा इन ए सीरीज ऑफ 8 डे। तो जो मेरा कृष्णा अट्टम है ये क्या है? हमारा केरला का एक टेम्पल आर्ट है। इसमें डांस भी होता है, इसमें ड्रामा भी होता है और इसमें क्या होता है? कृष्णा के स्टोरी को बताया जाता है जो कितने दिन तक चलता है? 8 डे तक चलता है। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा? कृष्णा अट्टम। इसमें हम कृष्ण भगवान का स्टोरी टोल रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं डांस और ड्रामा के रूप में। कह रहा है बताइए हुरकिया बॉल इज़ ए फोल्क डांस फॉर्म एसोसिएटेड विच इंडियन स्टेट। तो जो मेरा हुरकिया बॉल है वो कहाँ का फोल्क डांस है? तो ये हमारा उत्तराखंड का फोल्क डांस है। कहाँ का फोल्क डांस है? हुरकिया बॉल जो है हमारे उत्तराखंड का फेमस फोल्क डांस है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ईस्ट वाइल आंध्र प्रदेश। अब आपसे क्लासिकल डांस पूछ दिया तो मैं अब आपको क्लासिकल डांस बता के रहूँगा। तो देखिए अगर आपसे क्लासिकल डांस पूछे तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो हमारा क्लासिकल डांस होता है वो टोटल 8 होता है। इंडिया के में जो क्लासिकल डांस है वो टोटल कितने हैं? 8 हैं। जो हमारा सबसे पहला आता है वो आता है भरतनाट्यम। हम पूरा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है ये हमारा तमिलनाडु का डांस है। कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का डांस है। आपसे पूछेगा बताओ कथक कहाँ का डांस है, तो आप क्या बोलेगा? तो कथक आपसे जैसे ही बोले तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारे नॉर्थ इंडिया का डांस है। किसका डांस है? नॉर्थ इंडिया का डांस है, ठीक है। आपसे पूछे बताओ कथक कली, कथक कली कहाँ का डांस है, तो आप क्या बोलिएगा? कथक कली जो डांस है ये हमारा केरला का डांस है। कहाँ का डांस है? केरला का। आपसे पूछे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो आप क्या बोलिएगा? तो कुचिपुड़ी इज़ क्लासिकल डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये कहाँ का डांस है? हमारा आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा बोलो मणिपुरी कहाँ का डांस है, तो आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा मणिपुरी इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर, ठीक है। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो है ये हमारा कहाँ का डांस है, तो आप क्या बोलिएगा? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ केरला। मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो आप बोलिएगा केरला का। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताओ उड़ीसी हमारा कहाँ का फेमस डांस है, तो आप क्या बोलिएगा? ओडिसी इज़ ए फेमस फोल्क डांस ऑफ ओडिशा। फिर आपसे लास्ट पूछेगा 8 नंबर पे बताओ सतरैया कहाँ का डांस है, तो आप क्या बोलेगा? सतरैया इज़ ए फेमस क्लासिकल डांस ऑफ असम। तो मैंने आपको 8 क्लासिकल डांस क्या कर दिए? बता दिए, ठीक है। देखो नंबरिंग कर भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको 8 क्लासिकल डांस बता दिए। इसके बाद जो भी है वो हमारा फोल्क डांस नहीं है। तो बताओ हमारा क्या पूछा था? कथकली। तो कथकली कहाँ का फेमस, सॉरी आंध्र प्रदेश का बताओ। आंध्र प्रदेश का हमारा यहाँ पे फेमस डांस क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। हमसे यही तो पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे पूछ रहा था कि आंध्र प्रदेश का फेमस डांस क्या है। तो आंध्र प्रदेश का हमारा क्लासिकल डांस क्या है? कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। फिर आपसे पूछ रहा है द क्लासिकल डांस कथकली इज रिलेटेड टू। बताओ कथकली हमारा कहाँ से रिलेटेड है, तो हमारा केरला से रिलेटेड है। पूछ रहा है डैश इज नॉट ए फोल्क डांस आर्ट ऑफ इंडिया। आपको इसमें बताना है कि कौन सा हमारा फोल्क डांस नहीं होगा इंडिया का, ठीक है। तो देखिए इज नॉट ए फोल्क डांस ऑफ इंडिया। देखिए हमारा कुचिपुड़ी भी क्या है? हमारा फोल्क डांस है। कुचिपुड़ी हमारा क्या है बताइए? तो कुचिपुड़ी भी हमारा एक तरह का फोल्क डांस है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है डैश इज नॉट ए फोल्क डांस ऑफ इंडिया। तो कुचिपुड़ी तो फोल्क डांस है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पे पूछा था कौन सा ऐसा डांस है डैश इज नॉट ए फोल्क डांस ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया। तो कुचिपुड़ी क्या है हमारा? तो कुचिपुड़ी हमारा क्लासिकल डांस है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कुचिपुड़ी हमारा क्या है? क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? तो आप बोलेगा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ऑफ असम। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्लासिकल डांस। तो ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस जो हमारा असम का होता है वो हमारा होता है सतरैया। सतरैया क्या है? हमारे असम का ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस है। फिर आपसे पूछ रहा है मरूनी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मरूनी डांस जो होता है ये जनरली नेपाल और दार्जिलिंग के लोग इसको परफॉर्म करते हैं और ये जनरली एसोसिएटेड है हमारा सिक्किम से। मरूनी डांस कहाँ पे होता है? तो मरूनी डांस जनरली नेपाल और दार्जिलिंग के लोग करते हैं और ये संबंधित होता है हमारा सिक्किम से।
से, ठीक है। दिस डांस इज रिलेटेड टू द फेस्टिवल ऑफ टीहर विच इज़ सेम एज दिवाली इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। जो हमारा मरूनी डांस है ये मैन और वुमेन दोनों करते हैं। मरूनी जो होता है, मरूनी डांस, ये क्या होता है, ये परफॉर्म किया जाता है 9 इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और इसको हम लोग ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं या नौमाती बाजा भी बोलते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द मथुरी फोल्क डांस सिर्फ प्रैक्टिस। मथुरी फोल्क डांस कहाँ पे होता है, तो मथुरी जो है, मथुरी इज ए फेमस ट्राइबल डांस विच हैज इट्स रूट्स इन मथुरा। मथुरी फेमस डांस जो है एक तरह का हमारा ट्राइबल डांस है जिसका रूट कहाँ से बिलोंग करता है, मथुरा से बिलोंग करता है, ठीक है। मथुरी इज फाउंड इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना। मथुरीज नाम के जो ट्राइबल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आदिलाबाद है हमारा कहाँ पे, तेलंगाना में, वहीं पे ये लोग पाए जाते हैं। और ये लोग डांस करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। और इनका जो डांस होता है वो रास लीला से मिलता जुलता है। इनका जो डांस होता है वो क्या होता है, रास लीला से मिलता जुलता है, ठीक है। तो जो हमारे मथुरी फोल्क डांस है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हम लोग बिलोंग करते हैं तेलंगाना से, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और ये जनरली कब परफॉर्म करते हैं, तो श्री कृष्ण जयंती के दिन करते हैं। श्री कृष्ण जयंती कब आता है, हिंदू मंथ के अकॉर्डिंग ये श्रावण में आता है, ठीक है। नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल भारतनाट्यम डांसर टू अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण। भारतनाट्यम डांस करने वाली वो पहली महिला जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, तो वो हैं हमारी सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम करने वाली भारत की ऐसी पहला महिला हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनल मानसिंह जो हैं ये डांस ओडिसी डांस भी करती हैं। सोनम मानसिंह जो हैं ये ओडिसी डांस भी करती हैं, ठीक है। सोनम मानसिंह जो है हमारा भारतनाट्यम डांस के साथ साथ इनको अवार्ड कुचिपुड़ी के लिए भी मिला है, चाहू डांस के लिए भी मिला हुआ है। इनको सबसे पहला अवार्ड संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1987 में दिया गया था। इनको दूसरा अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड 1993 में दिया गया था। फिर इनको फिर से मिला पद्म विभूषण अवार्ड, ये कब दिया गया था, 2003 में दिया गया था। और उसके बाद अभी जो है ये भारतनाट्यम की, भारत की सबसे पहली ऐसी महिला है जिनको क्या बोला जाता है कि भारतनाट्यम की वो फर्स्ट डांसर है। और अभी प्रेजेंट टाइम में वो क्या है, पद्म भूषण अवार्ड से उनको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है द सिक्किमीज आर नोन फॉर देयर अमेजिंग मास डांस व्हाट इज़ दिस डांस फॉर्म कॉल्ड इन सिक्किम। जो हमारे सिक्किमीज होते हैं वो मास डांस से प्रचलित हैं, तो वहाँ पे जो सिक्किम है वहाँ पे इस डांस को क्या बोला जाता है, तो वहाँ पे इस डांस को हम लोग चाम और लामा डांस बोलते हैं। या तो चाम डांस बोलेंगे या लामा डांस बोलेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है डैश वॉज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन 1991 म्यूजिक वीडियो फॉर हिट सिंगल ब्लैक और वाइट। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ओडिसी। ओडिसी वॉज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन 1991 म्यूजिक वीडियो फॉर द हिट सिंगल ब्लैक और वाइट। दिस सॉन्ग वॉज वन ऑफ द जैक्सन मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग अगेंस्ट रैक्सिज्म। जो हमारा भेदभाव होता है उसके अगेंस्ट, जैसे ब्लैक और वाइट। तो ओडिसी से जो ओडिसी वॉज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन 1991 म्यूजिक वीडियो फॉर द हिट सिंगल ब्लैक और वाइट। कौन सा डांस परफॉर्म किया गया था, ओडिसी डांस किया गया था। आपसे पूछ रहा है बताओ नृत्य शास्त्र द फेमस ट्रेटाइज और ड्रामेटिक आर्ट वाज रिटन बाय। तो जो हमारा नृत्य शास्त्र है ये हमारे अर्लीस्ट जो लिटरेचर होते थे म्यूजिक और ड्रामा के, उन्होंने लिखा था, ठीक है। इसको लिखने वाले कौन थे, तो इसके लिखने वाले थे हमारे भारत मुनि। इसको लिखने वाले कौन थे, हमारे भारत मुनि। तो अगर आपसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नृत्य शास्त्र का रचना किसने किया था, तो आपने क्या बोलिएगा, आप बोलेगा भारत मुनि। फिर आपसे पूछा जाता है डोलू कुनिठा इज ए फॉर्म ऑफ फोल्क डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो जो हमारा डोलू कुनिठा है ये एक तरह का फोल्क डांस है जो कहाँ पे होता है, हमारा कर्नाटका में होता है। कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। डोलू कुनिठा को कुरुबा ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रम। इसमें क्या होता है, 12 से 14 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा डोलू कुनिठा है ये कहाँ का फोल्क डांस है, तो ये हमारा कर्नाटका का फोल्क डांस है। और इसको मनाने वाले कौन होते हैं, कुरुबा ट्राइब्स होते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है धूमल इज ए डांस फॉर्म प्रैक्टिस इन द रीजन। तो जो हमारा धूमल डांस है ये जम्मू कश्मीर में होता है। जो हमारा धूमल डांस होता है ये कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस होता है।
कह रहा है व्हाट इज़ द फोल्क डांस ऑफ पुंडुचेरी। पुंडुचेरी का जो हमारा फोल्क डांस है वो क्या है हमारा गरडी। गरडी कहाँ का फेमस डांस है? गरडी जो है हमारा पुंडुचेरी का क्या है बताइए? तो पुंडुचेरी का हमारा ये एक तरह से पॉपुलर फोल्क डांस है। फिर हमसे कह रहा है द इंडियन डांस फॉर्म मणिपुरी मोस्टली पोर्टेज दैम बेस्ड ऑन। तो जो हमारा मणिपुरी का जो डांस है, मणिपुरी डांस, ये मणिपुर का डांस है और ये जनरली किस पे बेस्ड है? तो ये जनरली हमारे कृष्णा और गोपीज़ के बारे में इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या होता है? लीला होता है। इसमें टोटल कितने 64 टाइप के रस परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हिंदू और हिंदू भगवान, हिंदू में राधा और कृष्ण के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इच विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इट प्रेजेंट फॉर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल ट्रेडिशन। आपको पूछ रहा है कि कौन सा क्लासिकल डांस है जो मुगल ट्रेडिशन से क्या है हमारा मिलता जुलता है? तो इंडिया का क्लासिकल डांस जो हमारा कथक है ये किससे मिलता जुलता है? हमारे मुगल ट्रेडिशन से। तो कथक डांस इज वेरी सिमिलर टू मुगल ट्रेडिशन। कथक डांस इज वेरी सिमिलर टू मुगल ट्रेडिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। फिर आपसे पूछ रहा है कालबेला फोल्क सॉन्ग एंड डांस बिलोंग टू विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो कालबेला फोल्क डांस जो है हमारा कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये हमारा राजस्थान से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान से बिलोंग करता है। कालबेला फोल्क सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान वेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो जो हमारा कालबेला फोल्क सॉन्ग है, तो कालबेला फोल्क सॉन्ग है और जो डांसेज ऑफ राजस्थान है उसको क्या हुआ है? उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा द पॉपुलर शॉर्ट डांस इन कामून रीजन ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चोलिया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चोलिया। चोलिया क्या है? हमारा शॉर्ट डांस है। कहाँ का? कामून का, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। फिर हमसे पूछ रहा है सापो डांस बिलोंग फ्रॉम द डैश रीजन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो सापो होता है, सापो का मतलब होता है वैरियर। सापो का मतलब क्या होता है? वैरियर। तो सापो डांस जो होता है ये हमारा लद्दाख रीजन में होता है। सापो डांस कहाँ पे होता है? हमारा लद्दाख रीजन में होता है। सापो का मतलब क्या होता है? सापो का मतलब होता है वैरियर। फिर आपसे पूछ रहा है 4 प्लेस हैव गिवन बिलो ऑफ विच देयर आर सेम इन सम वे एंड वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है कथक। कथक क्या बोल रहा है? नॉर्थ इंडिया। फिर आपको दे रहा है भागरा पंजाब, गरबा गुजरात, बिहू असम। तो आपको नहीं लग रहा है कि देखिए जो हमारा भागरा है ये हमारा क्या है? पंजाब का है। गरबा जो हमारा देखिए जो हमारा भांगड़ा, गरबा ये सब क्या है बताइए? आपका ये सब इन सब जगहों के फेमस डांस हैं। लेकिन जो हमारा कथक है बताइए, जो हमारा कथक है वो कहाँ का डांस है बताइए? तो कथक इज़ रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। कथक इज़ रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। देखिए कुची में आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बिहू असम का, भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का, कथक उत्तर प्रदेश का, ट्रागमेल गोवा का, कथक कली केरला का, ओडिसी उड़ीसा का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आपसे देखिए क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है थ्री अट्टम इज ए रिचुअल डांस परफॉर्म ओरिजिनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो थ्री अट्टम जो है एक तरह का हमारा रिचुअल परफॉर्मिंग एथेनिक आर्ट है जिसको कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है फोल्क डांस स्टाइल यकास गाना इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट। तो यकास गाना जो होता है ये भी हमारा कर्नाटका में होता है। यकास गाना जो है होता है ये हमारा कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है। तेलंगाना का आपसे पूछता तो आप क्या बोलते हैं? गुसांडी डांस, लमड़ी डांस, प्रेरनी, ये सब कहाँ होता है? हमारा तेलंगाना में होता है। उड़ीसा से आपसे पूछता तो आप क्या बोलते हैं? उड़ीसा का फेमस फोल्क डांस क्या है हमारा? दाल खाई। दाल खाई। आप उड़ीसी मत बोलना, उड़ीसी हमारा क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु का आपसे पूछ दे फेमस फोल्क डांस तो आप क्या बोलोगे? मईल अट्टम। मईल अट्टम कहाँ का हमारा फेमस डांस? तो हमारा ये तमिलनाडु का है। फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो पॉपुलर फेमस डांस है वो हमारा क्या है? वो है हमारा प्रेजनी ठंडबम। प्रेजनी ठंडबम इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ तेलंगाना। आपसे पूछ रहा है बताइए, आपसे क्या पूछ रहा है बताइए? आपसे पूछ रहा है मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद। तो मल्लिका साराभाई जो हैं ये एक तरह की एक्टिविस्ट हैं, ये इंडिकल क्लासिकल डांसर हैं और ये किसी से संबंधित हैं? तो ये हमारे क्लासिक डांस से संबंधित हैं। ये कहाँ से? ये एक्ट्रेस हैं अहमदाबाद से। ठीक है, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, और इनकी जो और ये जो हैं जो हमारा मल्लिका साराभाई जो हैं ये क्या है? बेटी हैं किन की? विक्रम साराभाई की, इंडियन
फेमस स्पेस साइंटिस्ट साराभाई की ये क्या है, बेटी हैं, विक्रम साराभाई की बेटी हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मल्लिका साराभाई इज रिलेटेड टू क्लासिकल डांस, ये विक्रम साराभाई की बेटी हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोमांटिक डांस ऑफ हिल कुनमो विच इज़ परफॉर्म ऑफन इन विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। तो जो हमारा छपली डांस है, जो उत्तराखंड में होता है, ये हमारा एक तरह का रोमांटिक डांस है जो हमारा विंटर और स्प्रिंग के महीने में होता है। फिर आपसे पूछ रहा है कृष्णा अट्टम इज़ ए फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कृष्णा नट्यम जो है हमारा क्या है, एक तरह का केरला के टेम्पल आर्ट में होता है क्या, कृष्णा नट्यम, ठीक है। और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो मनवेदा के द्वारा, मनवेदा के टाइम इसको क्रिएट किया गया था। और ये हमारा कहाँ का डांस है, तो ये हमारा केरला का डांस है, ठीक है। फिर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पंडित बिरजू महाराज हैज़ कोरियोग्राफ्ड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन हर फिल्म बाजीराव मस्तानी। ही इज़ ए फेमस फॉर विच फॉर्म इंडियन डांस स्टाइल। तो जो हमारा पंडित बिरजू महाराज हैं, ये कथक के लिए क्या है, फेमस है। पंडित बिरजू महाराज किसके लिए फेमस है, तो ये हमारे कथक के लिए फेमस है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण अवार्ड से भी वो किया गया है, अवार्ड दिया गया है इनको। फिर आपसे पूछ रहा है कूट डांस इज ए फेमस डांस स्टाइल विच इज़ रिलेटेड टू। तो जो हमारा कूट डांस है ये कहाँ का डांस है, तो कूट डांस इज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, ये वहाँ का क्या है, हमारा फोल्क डांस है। आपसे पूछ रहा है लील राखल इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। तो लील राखल जो है हमारा ये असम का फोल्क डांस है, क्या है हमारा असम का जो फोल्क डांस है, ठीक है। आपसे पूछेगा असम का और फोल्क डांस बताओ, तो आप बोलोगे बिहू, बिछुआ, नागा डांस, ये सब क्या है हमारा असम का फेमस फोल्क डांस है। फिर आपसे पूछ रहा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का मोस्ट फेमस फोल्क डांस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, करगम जो है ये हमारे तमिलनाडु का फेमस पॉपुलर फोल्क डांस है, ठीक है। और ये जो डांस है इसको मेल परफॉर्मर्स इसको परफॉर्म करते हैं। आपसे पूछ रहा है मिरालिनी साराभाई डाइड रिसेंटली, हु वॉज सी। तो जो हमारा मिरालिनी साराभाई थी ये एक तरह की क्लासिकल डांसर थी और ये हमारे महान साइंटिस्ट साराभाई की क्या थी, बेटी थी। और साराभाई कौन थे, तो विक्रम साराभाई हमारे इंडिया के फेमस स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर हमसे पूछ रहे हैं, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कह रहा है मिरालिनी साराभाई एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। तो जो हमारे मिरालिनी साराभाई थी ये किससे संबंधित थी, तो ये हमारी भारतनाट्यम डांस करती थी, ये एक तरह की थी क्या थी, क्लासिकल डांसर थी। आपसे पूछ रहा है मार्च इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। तो मार्च जो है हमारा मध्य प्रदेश का क्या है, हमारा फेमस फोल्क डांस है जिसको थिएटर में परफॉर्म किया जाता है, मालवा रीजन ऑफ इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है। आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट रुक्मणी देव अरुंडली। रुक्मणी देवी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो रुक्मणी देवी थी ये हमारी भारतनाट्यम की डांसर थी। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कह रहा है सी वॉज बिलोंग टू थिएटर, सी वॉज अवार्ड विनिंग द फिल्म प्रोड्यूस, नहीं, सी वॉज एन इंडियन ब्राह्मीण स्कॉलर डांसर एंड कोरियोग्राफर ऑफ भरतनाट्यम। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी रुक्मणी देवी थी वो भरतनाट्यम डांसर करती थी, वो हमारी फर्स्ट वुमेन थी जिनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए। फिर आपसे पूछ रहा है राम खेला इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। तो राम खेला जो फोल्क डांस है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये हमारा बिहार से संबंधित है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन डांस का पूछ रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। आप सारे जानते हैं जो हमारा ओडिसी है, कथकली है, भारतनाट्यम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लासिकल डांस है। लेकिन जो हमारा हिप हॉप है ये क्या है, एक तरह का रैप म्यूज़िक है जो हमारा फॉरेनर है, इंडिया से संबंधित नहीं है, ये न्यूयॉर्क वगैरह में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने डांस कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा ताकि फिर से मैं म्यूज़िक का वीडियो डालूं। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल कोसी की आस 2024 पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।